हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 8 का आज का टॉपिक है। इसके पहले चैप्टर 8 में जो विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो मैंने करा दिया ऑलरेडी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है हरित ग्रह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये जो हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कभी आप पहले भी पढ़े होंगे, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट के लास्ट में पर्यावरण खंड में आपको मिल जाना है। ठीक है, चाहे आप 9th 10th यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है, या कि टीचर आपको कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आपको बताता है। जैसे स्कूल में यदि आप पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है, इस खंड में भी कोई ना कोई टीचर ये चीज़ समझा ही देता है। तो अब 12th क्लास में हो तो सबको पता है ग्रीन हाउस प्रभाव। वैसे सबको पता है भाई साहब कि एक प्रकार से पृथ्वी का जो मान लीजिए बाह्य भाग है, यानी पृथ्वी के चारों ओर भाग है, वो यदि गर्म अवस्था में रह रहा है तो इसके कारण क्या है भाई, इसके पीछे क्या रीजन है, तो वो है हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी पृथ्वी के सतह पर जो निचला परत है वो गर्म रहता है। इस किस कारण से गर्म रहता है? हरित ग्रह प्रभाव। आप लोग कभी भी अंदाजा लगाए होंगे, मान लीजिए ठंडी का ऋतु चल रहा है, ठंडी का सीजन चल रहा है, अभी भी ठंडी का ही मौसम है। मान लीजिए अच्छा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अचानक बादल छा जाए तो उस दिन रात में आपको कम ठंड लगेगी। इसके पीछे कारण क्या है? वो ग्रीन हाउस प्रभाव। लास्ट तक में सब कुछ समझ जाओगे, बिल्कुल आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि किसी भी सीजन की बात करें, मान लीजिए हल्का फुल्का ठंडी है लेकिन रात में वो ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? हरित ग्रह प्रभाव। जब मान लीजिए वायुमंडल में बादल छा जाएं, ज़्यादा मात्रा में बादल छा जाएं, घने बादल छा जाएं, तो फिर उस स्थिति में भी पृथ्वी के जो मतलब निचला, जैसे वायुमंडल है उसके निचले स्तर की बात करें, वहाँ पर या पृथ्वी के सतह पर जो गर्मी की स्तर है वो बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? देखो, ये आप डायग्राम देखोगे बच्चों, तो ये जो सौर विकिरण है, ये मान लीजिए आपका वायुमंडल है, बादल है और पृथ्वी का तल है। यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो पृथ्वी का तल दिख रहा है, ये पृथ्वी का तल है। प्रकाश किरणें क्या होती हैं कि जब सूर्य से चलती हैं तो विभिन्न प्रकार की परतें मिलती हैं बीच में। वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं, ठीक है, बाह्यमंडल होता है, मध्यमंडल, आयनमंडल, क्षोभमंडल सभी है। तो प्रकाश किरणें वहाँ से आती हैं, ठीक है। पहले तो मान लीजिए, हालांकि प्रकाश किरणों को आपको पता है बच्चों कि माध्यम की जरूरत नहीं होती कि यहाँ माध्यम हो, तभी बिना माध्यम में भी वो गति करता है। लेकिन होता क्या है कि जब प्रकाश किरणें मान लीजिए पहले तो आती हैं, सूर्य से आती है, पृथ्वी तल तक पहुंचती है, ये सीधा पार कर जाती है। अब जब पृथ्वी जो है कुछ विकिरण को उत्सर्जित कर देती है और कुछ विकिरणों को अवशोषित भी करती है। ये तो सबको पता है कि भाई पृथ्वी क्या होता है, संपूर्ण प्रकाश किरणों को अवशोषित नहीं कर सकता, लेकिन कुछ प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है और कुछ प्रकाश किरणों को उत्सर्जित कर देता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों, रात के समय में यदि बादल छा जाए तो पृथ्वी के सतह का जो तापमान है वो थोड़ा सा अधिक होता है, हमें ठंड का अनुभव नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? रात के समय में क्या होता है, जैसे दिन के समय में प्रकाश किरणें आई, अब पृथ्वी क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अब उसी प्रकाश किरण को जो अवशोषित कर रखा है पृथ्वी, उसको क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। जब वो उत्सर्जित करेगा तो उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणें चलती हैं, लेकिन वायुमंडलीय सतह पर जो निचला भाग है पृथ्वी से लगभग, मान लीजिए क्षोभमंडल में ये सब बादल बनता है, तो बादल मान लीजिए क्षोभमंडल में बना हुआ है, तो ये जो उत्सर्जित तरंग हैं, प्रकाश किरणें हैं, विकिरण हैं, ये जाती हैं और बादल से टकराती है और टकरा करके वायुमंडल में ना जाकर पुनः पृथ्वी के सतह पर लौट आती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के सतह का कुछ मतलब मान लीजिए हमारा क्षोभमंडल है, ये तो जमीन के तल से ही क्षोभमंडल लग जाता है। पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई तक जहां तक वायुमंडल है, या वायुमंडल के नीचे मान लीजिए जहां तक बादल है, बादल के नीचे वाले भाग पर तापमान में क्या हो जाती है? थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। इस कारण से हमें ठंड का अनुभव नहीं होता है। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई दिन के समय में मान लीजिए प्रकाश किरणें आ रही है, पृथ्वी भी उसे अवशोषित कर रहा है, तो कुछ किरणें अवशोषित हो गई, कुछ किरणें दिन में ही चली गई। लेकिन रात के समय में बादल छा गया, रात के समय में जब बादल छा गया तो ये किरणें जब जाती है और बादल से टकरा जाती है, जिस कारण से ये जो पुनः विकिरण है पृथ्वी की सतह पर आ जाती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। सिंपल यही चीज तो है भाई साहब, पृथ्वी की सतह में तापमान की वृद्धि ही है ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधागर प्रभाव बोलते हैं। परिभाषा देख लो आप,
पृथ्वी के वायुमंडल की निचले परतों और बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त तरंगों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म रखने की क्रिया को हरित गृह प्रभाव या पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव उसे बोलते हैं। ग्रीन मतलब हरा होता है ना, इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंग्लिश है ग्रीन शब्द और ग्रीन का हिंदी हरित होता है। तो भाई साहब क्या कहा गया कि भाई सौर मंडल से या पृथ्वी के वायुमंडल के निचले परतों पर ये जो हमारे पास प्रकाश किरणें आ रही हैं, इसको जब पृथ्वी से टकरा करके परावर्तित होती हैं तो ये वायुमंडल से या मान लीजिए बादल से, ठीक है, वहां से टकराती हैं और परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं और पृथ्वी के वातावरण को गर्म रखती हैं। ये जो क्रिया है वो हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। सिंपल और कुछ भी नहीं है। डायग्राम आपको बनाना है, प्रकाश किरणें आ रही है, पृथ्वी पर टकराती है, पृथ्वी में दोनों गुण होता है, परावर्तित भी कर देता है, कुछ किरणों को अवशोषित भी करता है। तो अवशोषित कर लिया, कुछ किरणों को परावर्तित कर लिया। अब दिन के समय में तो आपको समझ में नहीं आता है गर्मी, भाई वैसे ऑलरेडी इतना धूप का प्रकोप है। ये जो गर्मी है वो रात के समय में आभास होता है, रात के समय में। इसके पीछे का रीजन यही है बच्चों, सिंपल है, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कभी आप नदी के पास जाएंगे, तालाब के पास, देखिए दिन में अच्छा धूप है, तालाब या नदी के पास जाएंगे जहां पानी भरा हो, तो वो जो प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है पहले, और जैसे शाम का वक्त आता है तो पृथ्वी से तुरंत उत्सर्जित हो जाते हैं, लेकिन जल से धीरे धीरे करके प्रकाश किरणें मतलब एक प्रकार से उत्सर्जित होती हैं। तो वहां का तापमान थोड़ा सा कहीं ना कहीं तल के तापमान से अधिक होता है, हल्का फुल्का। ये नहीं कि अब कुछ लोग कहेंगे सर कड़ाके की ठंडी में तो वहां तो और ठंड लगती है। शाम की वक्त कह रहा हूँ, सुबह की वक्त नहीं। सुबह तक में बच्चों क्या होता है, सब खत्म, वहां से उत्सर्जित हो जाता है तापमान। वायुमंडल का जो तापमान है वो जल के तल के तापमान के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। पौधाघर आप लोग थोड़ा सा समझ लिए, पौधाघर है क्या। जैसे मान लीजिए आप एक पेड़ को उगा रहे हैं और उसके चारों ओर कांच की दीवार बना दो, ठीक है। नीचे वाला तो सतह पृथ्वी ही रहेगा, लेकिन उसके चारों ओर कांच का दीवार बना दो। अब कांच का दीवार जब बना दोगे तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें भाई वो तो सीधे कांच के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो मान लीजिए पृथ्वी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, तरंग को परिवर्तित करेगा, तो वो निकलने नहीं देता। कांच जो है आपतित प्रकाश किरणों को तो आने देता है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर आने दो भाई साहब। लेकिन अंदर से जब वो उत्सर्जित होती है, परिवर्तित होती है, मतलब पृथ्वी सतह पर, भाई पृथ्वी तो नीचे रहेगा, सतह भी रहेगा, मिट्टी भी रहेगा, तो प्रकाश किरणें सीधे कांच से अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन वही जब किरण परिवर्तित होकर के जाना चाहती है तो वही कांच क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है। बस यही है पौधा घर। खुले मैदान में पौधे को उगाने के लिए पौधे घर बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी दीवारें और छत कांच की बनी होती है। नीचे वाला सतह है, ऐसा नहीं कि नीचे भी कांच बना दो, तो फिर पौधा कहाँ लगाओगी, पौधा नीचे लगेगा, पौधा नीचे लगेगा। उसके चारों ओर कांच का हमको दीवार बनाना और कांच का ऊपर से भी कांच का छत डालना है। छत मतलब समझ सकते हो, यानी ऊपर का कवर होगा। अब इतना बड़ा नहीं रहता कि घर बराबर आप बना दो, घर बराबर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, कांच ही कांच का जितना बड़ा बना सकते हो। तो भाई साहब क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप 1 हाथ या 1 मीटर 2 मीटर, इससे भी बड़े बड़े, जितना बड़ा बना सकते हो पौधा घर बना सकते हो। भाई साहब जमीन पर क्या करो, कांच का दीवार बना दो, ऊपर भी कांच लगा दो, पौधा घर बन जाता है। दिन के समय में सूर्य से आने वाले प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे पौधा घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। मैंने पहले भी ये कंसेप्ट समझाया कि दिनमान तो भाई सब कुछ नॉर्मल होगा, जो कमरे के अंदर वातावरण को गर्म रखता है। अंदर के गर्म पौधे दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे उत्सर्जित करती हैं। पौधा घर जो होता है बच्चों, वो दीवार एवं छत, दीवार और छत, पौधे घर का जो छत है, दीवार है, ये तरंगों को परावर्तित कर देता है, यानी जो बाहर जाना चाहता है उसको परावर्तित कर देता है। बोला रुको जरा यहीं रहो, जिससे बाहर नहीं निकल पाती हैं, जो भी तरंगे हैं वो बाहर नहीं निकल पाती। फलस्वरूप रात के समय भी पौधा घर क्या होता है, थोड़ा सा गर्म बना रहता है। उसमें जो वातावरण है वो तापमान में कमी नहीं हो पाती, वातावरण गर्म रहता है अंदर का। सिंपल वे वही कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं कि पृथ्वी पर प्रकाश किरणें आई, पृथ्वी अवशोषित कर लिया, दिन में भी कुछ उत्सर्जित करता है। यदि उत्सर्जित ना करे पूरा तो हमारा जो है भैया पैर जल जाएगा यदि जमीन में रखते ही, क्योंकि जो प्रकाश किरणें आती है संपूर्ण प्रकाश किरणों को अवशोषित कर ले तो जल जाएगा। सिंपल है। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखो कितना ज्यादा धूप, आप बिना स्लीपर के, बिना पैर में
जूता या कोई भी स्लीपर बिना आप चल ही नहीं सकते हो, क्योंकि ज़्यादा सूर्य का प्रकाश किरण होता है, ठीक है। और यदि अभी भी वो संपूर्ण प्रकाश किरणों को अवशोषित कर ले तो चल पाना कठिन हो जाएगा। तो वो उत्सर्जित करता रहता है, और दिन भर यदि वो करेगा अवशोषित, जैसे आप प्रैक्टिकल के तौर पर अपने घर के दीवार में देख लेना, यदि उसमें प्रकाश पड़ रही है तो शाम टाइम भी हल्का, मतलब हल्का हल्का थोड़ा सा उसमें तापमान बना रहता है, बाह्य वातावरण से अधिक तापमान रहती है। और जैसे जैसे ढलता है बच्चों, दिन के समय में नहीं बोलते हैं कि भाई गर्मी तो दिन से भी ज़्यादा रात में लगती है। आप मान लीजिए पक्के घर की बात करो, पक्के घर में सबसे ऊपर वाली मंजिल, सबसे ऊपर फ्लोर में आप रह रहे हो, तो आप आजमा के देख लेना कि दिन में तो ठीक है, कुछ कम आपको गर्मी लगेगी, लेकिन रात में ना और ज़्यादा गर्मी लगेगी। कारण है आपका जो दीवार है पूरा गर्म हो जाता है। अब गर्म होगा तो धीरे धीरे करके ऊष्मा उत्सर्जित होगी ना, ऐसा तो नहीं है भाई अचानक एक साथ हो जाए। तो रात तो ढल गया, मतलब दिन ढल गया, रात हो गई, और रात के समय धीरे धीरे करके वो, इसलिए तो कहते हैं गर्मी के दिनों में सुबह नींद आना बहुत बेहतर लगता है, मजा आ जाता है। कमरे में सोए हो तो सुबह आपको सबसे ज्यादा नींद आती है। इसके पीछे का यही लॉजिक है कि जो हमारे कमरे का दीवार है ना, वो जो प्रकाश को खींच रखा था उसको वो उत्सर्जित कर रहा होता है, जिसके कारण से हमारे अंदर का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है और ठंडा का आभास होता है। और किसको गर्मी में एसी मिल जाए तो नींद नहीं आएगी, वही कंडीशन है। हल्का तापमान कम हुआ, मेंटेनेंस हो जाता है, जिस कारण हमें नींद आती है। तो ये सब इसी का प्रभाव है बच्चों। इसको कई एग्जाम्पल से रिलेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ सको कि ग्रीन हाउस किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। बाकी तो यार मैं कह देता बच्चों, ये परिभाषा है और ये डायग्राम है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और कर लो। तो अब देर किस बात की, अब तो कंप्लीट ही हो गया। तो अब यही करना है, ये परिभाषा है, ये हमारा पौधा घर का जो भी डिटेल्स है, और ये आपका डायग्राम है। तो ये छोटा सा टॉपिक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।